रात का आखिरी पहर था। बगदाद की गलियां खामोशी में डूबी हुई थीं। दजला के किनारे हवा में नमी और सर्दी की मिलीजुली महक थी। आसमान पर चांद मध्यम सा झूल रहा था और मस्जिदों के मीनारों से अजान फजर के आसार अभी दूर थे। पहरादारों की मध्यम चापें, कभी कभार किसी गधे के रेंकने की आवाज और दूर खलीफा के महल के बुर्जों से टिमटिमाते चराग। इन्हीं सन्नाटों के दरमियान एक सिपाही चलता जा रहा था। लंबा कद, कंधों पर पुरानी जर्रा और हाथ में बर्छा। ये जैद बिन हारिस था, खलीफा अल-मुअतसम की फौज का एक आम सिपाही। चेहरे पर जवानी की सख्ती थी मगर आंखों में एक अजीब थकन। वो रोजाना दजला के किनारे पहरा देता मगर आज की रात मुख्तलिफ थी। उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो। दजला का पल खामोश था, चांदनी पानी पर झिलमल कर रही थी। जैद ने अपनी मशल नीचे रखी और पल के किनारे बैठ गया। वो अक्सर उस वक्त सोचता कि उसने ये रास्ता क्यों चुना। उसका बाप कभी शहर के मशहूर आलमों में था, शेख हारिस बिन अब्दुल मुनिम, जिन्होंने बगदाद में अदल और इल्म की बात की थी। मगर जैद ने बाप के नक्शे कदम पर चलने के बजाय तलवार थाम ली। कलम से कौमें बनती है जैद, बाप की आवाज अक्सर उसके कानों में गूंजती थी। और तलवार सिर्फ बचाती है, बनाती नहीं। मगर जैद ने जवाब दिया था, कलम कमजोर है, तलवार ताकत देती है। और आज उसे लगता था जैसे वो दोनों बातों में गलत था। न कलम जीता था, न तलवार मुतमईन कर सकी। वो यही सोच रहा था कि अचानक दजला के पानी से हल्की सी चमक उभरी। जैद चौंका। पुल के नीचे कोई चीज बह रही थी, जैसे लकड़ी का कोई डब्बा हो। उसने नेजा बढ़ाकर उसे खींचा। पानी से भीगा हुआ एक पुराना संदूक निकला, जिस पर चांदी की धुंधली पट्टियां लगी थीं। उसने उसे जमीन पर रखा। ढक्कन कमजोर था मगर बंद मजबूती से था। जैद ने खंजर निकाला और आहिस्ता से खोला। अंदर कपड़े की लपेट में कुछ पुराने कागज थे। ऊपर एक मोहर लगी थी, मट्टी से बनी, और उस पर लिखा था, जिसे दजला लुटाए वो राज छुपाए। जैद के चेहरे पर हैरत और खौफ एक साथ उभरे। उसने मोहर तोड़ी, पहला वरक खोला। उस पर लिखा था, मैं अब्दुल कय्यूम बन फजल हूँ, वो आलिम जिसने सच बोलने की सजा में शहर छोड़ा। अगर ये तहरीर किसी के हाथ लगे तो जान ले, इल्म सिर्फ किताब में नहीं, इंसान के ज़मीर में भी होता है। जैद ने पढ़ना जारी रखा। तहरीरें पुरानी थीं मगर लोहे दिल को छूने वाली। एक सफ़े पर लिखा था, जब बादशाह के दरबार में इल्म की जगह चापलूसी बैठ जाए तो समझो कि अदल मर गया। दूसरे पर, अगर सिपाही को सिर्फ हुक्म की परवाह हो और हक की नहीं तो खुदा अपनी फौज वापस बुला लेता है। जैद के हाथ कांपने लगे। ये अल्फाज उसके दिल के अंदर जाकर चप गए। क्या ये उसके लिए लिखे गए थे या हर उस शख्स के लिए जो आंख रखते हुए अंधा बन गया? उसने संदूक बंद किया और अर्दगिर्द देखा। रात गहरी हो चुकी थी। उसने संदूक उठाया और अपनी झोपड़ी की तरफ चल गया। झोपड़ी दजला के शुमाल में पुराने बाजार के करीब थी। वहां पहुंचकर उसने चराग जलाया, कागज खोले और रात भर पढ़ता रहा। हर तहरीर एक चोट थी, एक याद दहानी। ईमान जबान से नहीं, फैसले से पहचाना जाता है। अदल वो नहीं जो कानून कहे, वो है जो ज़मीर पुकारे। सुबह हुई तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने वजू किया और बरसों बाद फजर की नमाज पढ़ी। जब सजदे में सर रखा तो दिल से निकला, या अल्लाह, मैंने तेरी जमीन पर जुल्म देखा मगर आवाज नहीं उठाई। अगर ये तेरे बंदे के कलेमात है तो मुझे इनकी अमानतदार बना दे। एक दिन जैद ने अपने कागज कपड़े में लपेटे और मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा। इमाम ज़ईफुल उम्र थे, सफेद दाढ़ी और कमजोर हाथ। जैद ने अदब से कहा, हजरत, मुझे कुछ तहरीरें मिली है, शायद किसी बुजुर्ग आलिम की है। इमाम ने निगाह डाली और जैसे पत्थर के हो गए। उन्होंने बमुश्किल कहा, यह शेख अब्दुल कय्यूम के कलम की खुशबू है, वो आलिम जिन्हें खलीफा के हुक्म पर जला वतन किया गया था। कहा जाता है कि उन्होंने इल्म को दरिया के हवाले कर दिया कि जब बगदाद अंधेरों में डूब जाए तब दजला उसे वापस करेगा। जैद के जिस्म में लर्जा दौड़ गया। तो क्या ये राज अब मेरे हाथ आया है? इमाम ने धीरे से कहा, राज नहीं बेटा, जिम्मेदारी। जैद ने उन तहरीरों को सीने से लगा लिया। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। दिन में वो सिपाही रहता, रात में आलिम बनने की ख्वाहिश जागती। वो अब्दुल कय्यूम के अल्फाज नकल करता, समझता और अपने दिल में दोहराता। एक रात जब वो लिख रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। जैद ने दरवाजा खोला। एक शख्स खड़ा था, नकाब में, हाथ में चिराग। आवाज भारी थी, मैं दुश्मन नहीं, पैगाम लाने आया हूँ। जैद ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, मैं वो शागिर्द हूँ जिसने अब्दुल कय्यूम से आखिरी सबक सीखा था। उन्होंने कहा था, एक दिन दजला उनके अल्फाज वापस लाएगा और वो अल्फाज तुम्हारे हाथ लगेंगे। अब तुम्हें उन्हें पहुंचाना है। जैद ने हैरत से पूछा, कहाँ, किस तक? नकाब पोश ने कहा,
इस शहर की जमीर तक। जब खलीफा के महल में सच बोलने वाला कोई न बचे तो दजला के किनारे वाला सिपाही ही खुदा की गवाही बनता है। जैद खामोश रहा। दिल के अंदर खौफ और यकीन की कशमकश थी। अगर वो ये तहरीरें दरबार में ले गया तो गद्दारी का इल्जाम पक्का था, मगर अगर ना गया तो शायद इल्म फिर दफन हो जाएगा। उस रात उसने ख्वाब देखा। वो दजला के किनारे खड़ा है और दरिया के पार अब्दुल कयूम खड़े हैं, सफेद लिबास में, मुस्कुराते हुए। उनकी आवाज आई, खुदा ने तुझे चुना है, क्योंकि सच सिर्फ आलिम नहीं बोलता, कभी कभी सिपाही भी बोल देता है। सुबह जब आंख खुली तो उसने फैसला कर लिया। उसने तहरीरें संदूक में रखी, जरा पहनी और महल की तरफ चल पड़ा। घोड़े की टापों की आवाज सुनसान गलियों में गूंजती रही। महल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरादारों ने रोक लिया। जैद ने कहा, खलीफा तक एक अमानत पहुंचानी है, जा अपना पहरा दे। जैद ने सख्ती से कहा, यह अमानत दजला की है। ये सुनकर वो ठठक गए। शायद उन्हें भी राजे दजला का नाम सुना हुआ था। कुछ देर बाद इजाजत मिली। जैद दरबार में दाखिल हुआ। खलीफा तख्त पर बैठा था, वजीर, काजी और दरबारी साथ। जैद ने सर झुकाकर कहा, मैं जैद बिन हारिस, बगदाद की फौज का सिपाही, आज दरबार में गुलाम नहीं, गवाह बनकर आया हूँ। खलीफा ने तंजिया हंसी के साथ पूछा, किस बात का गवाह? जैद ने संदूक खोला, तहरीरें निकाली और बोला, इंसाफ और ईमान के कत्ल का। ये वो अल्फाज है जिन्हें तुमने दरिया में दफन किया था, मगर खुदा ने लौटा दिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। खलीफा का चेहरा सुर्ख हो गया। ये गुस्ताखी है, वो चिल्लाया, मगर जैद ने पुरसकून लहजे में कहा, अगर सच बोलना गुस्ताखी है तो दजला भी गुस्ताख है, क्योंकि उसने तुम्हारा राज जाहिर किया। वजीरों ने शोर मचाया, सिपाही लपक पड़े। जैद को पकड़कर जंजीरों में जकड़ दिया गया। खलीफा ने हुक्म दिया, कल सुबह इस गुस्ताख को अंजाम दिखाया जाएगा। जैद मुस्कुराया, कल फजर से पहले दजला गवाही देगा। खलीफा। रात हुई। कैद खाने में जैद तन्हा बैठा था। सामने वही संदूक रखा था। वो बोला, ए दरिया के खुदा, मैंने तेरा राज वापस पहुंचा दिया। अगर मेरी जान तेरी मर्जी में है तो ले ले, मगर इल्म जिंदा रख। इसी लम्हे बाहर आसमान पर बादल छा गए। दजले का पानी बढ़ने लगा। हवा में घूंटों की आवाज, गरज, चमक, बिजली के कूंडे। पानी फसीलों से टकराया, कैद खाने तक पहुंच गया। सुबह जब दरबार खुला, खलीफा के महल के सहन में वही संदूक बहकर आया, बंद, मगर मुहर टूटी हुई। तहवीरें पानी पर तैर रही थी। लोगों ने कहा, यह दजले का फैसला है। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली न थी। दजले का पानी अब भी शोर में था। खलीफा के महल के सहन में सिपाही, उलमा और दरबारी जमा थे। उनके सामने वही संदूक बहकर आया था जो कल रात कैद खाने से गायब हुआ था। संदूक बंद था, मगर मोहर टूटी हुई। किसी को समझ ना आई कि ये दरिया के बीच से कैसे महल तक पहुंचा। खलीफा मोतसिम तख्त पर बैठा खामोश था। चेहरे पर थकन और खौफ एक साथ थे। वजीर करीब आया, जहां पनाह, शायद यह कुदरत का इशारा हो। खलीफा ने सर्द लहजे में कहा, कुदरत के इशारे किताबों से नहीं, फौज से समझे जाते हैं। मगर दिल के अंदर कहीं जैद के अल्फाज गूंज रहे थे, अगर सच बोलना गुस्ताखी है तो दजला भी गुस्ताख है। अचानक दरवाजे से आवाज आई। खलीफा सलामत मस्जिद जामे से एक खत आया है। कासिद ने कागज पेश किया। उस पर लिखा था, रात दजले के पानी में कुरान के औराक तैरते देखे गए और लोग कह रहे हैं खुदा ने बगदाद से किताब छीन ली है। ये खबर आतिश की तरह फैल गई। बाजार, मसाजिद और मदरसों में लोग बातें करने लगे। कहा जाता है एक सिपाही सच बोल गया था और दरिया ने उसकी तस्दीक कर दी। वो ही जैद बिन हारिस जिसे गुस्ताख कहा गया था। हाँ, मगर अब लोग उसे शहीद कलम कह रहे हैं। खलीफा ने कहर से मुठ्ठियां भींच ली। ये बगावत है। वजीर ने आहिस्ता कहा, नहीं, ये ईमान की बाजगश्त है जहां पना। उसी दौरान महल के पिछले हिस्से में एक बूढ़ा शख्स दाखिल हुआ। वही बुजुर्ग जिनके पास जैद तहरीरें लेकर गया था। चेहरे पर वक्त के निशान, मगर आंखों में अज़्म की चमक। उन्होंने दरबार में आकर कहा, जहां पना, आपके शहर में अब दो दरबार हैं, एक आपका, दूसरा खुदा का। पहले में हुक्म चलता है, दूसरे में फैसला, और आज फैसला हो चुका है। खलीफा ने गुस्से से कहा, तुम भी इस फितने के हामी हो इमाम, मगर याद रखिए, बगदाद की तारीख में हर जालिम के तख्त के नीचे एक कब्र बनती है। सिपाही आगे बढ़े, मगर उसी लम्हे दरवाजे से एक शोर उठा। इनके हाथों में कुरान, आंखों में आंसू और लबों पर नारा, दजला ने सच लुटा दिया है। महल के दरवाजे हिलने लगे। सिपाही घबरा गए। वजीर ने खलीफा के करीब आकर कहा, जहां पना, ये बगावत नहीं, बेदारी है। ये शहर अब इल्म के नाम पर जाग गया है।
क्या तुम चाहते हो मैं अपने तख्त से उतर जाऊं? वजीर ने कहा, शायद ये तख्त ही उतरने वाला है जहां पना। उसी हंगामे के दौरान दरिया के पार एक नौजवान मस्जिद में बैठा कुरान पढ़ रहा था। वो जैद बिन हारिस का छोटा भाई सईद था। उसे खबर मिली थी कि जैद दरिया में गायब हो गया, मगर लाश न मिली। उस दिन से वो हर रात दजला के किनारे बैठता और भाई की राह देखता। आज जब उसने दरिया का शोर सुना तो दिल में एक आवाज उभरी, सही वक्त आ गया है, जैद की मशाल अब तेरे हाथ में है। सईद ने सर उठाया, वुजू किया और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग जमा थे, फरियादें, आंसू, नारे, सब जैद को याद कर रहे थे। वो सिपाही जो इल्म का अमानतदार बन गया है। जब वो मस्जिद जामिया पहुंचा तो इमाम ज़ैनुद्दीन वहां मौजूद थे। उन्होंने सईद को देखा और कहा, बेटा तेरी आंखों में वही रोशनी है जो जैद के दिल में थी, क्या तू इस रोशनी को आगे ले जाएगा? सईद ने सर झुकाकर कहा, मैं इल्म का सिपाही बनूंगा, तलवार का नहीं। इमाम ने कुरान की वो आयत पढ़ी जो जैद के आखिरी कलिमात जैसी थी, और हम किताब को पानी पर भेजते हैं ताकि दिलों को जिंदगी मिले। इसी वक्त मस्जिद के दरवाजे पर खलीफा के सिपाही पहुंच गए। उन्होंने हुक्म सुनाया। खलीफा ने तमाम वो तहरीरें जब्त करने का हुक्म दिया है जो राज़े दजला से मुतल्लिक है। लोगों में गुस्सा भड़क उठा। सईद आगे बढ़ा और बोला, तहरीरें जब्त करोगे, ईमान कैसे जब्त करो के? और सिपाही अलझक गए। इमाम ने सईद को इशारा किया, जाओ इन तहरीरों को लेकर शहर के आलमों तक पहुंचाओ, ये मिशाल अब बुझनी नहीं चाहिए। सईद ने संदूक उठाया और दरिया के रास्ते निकल गया। महल में शोर बढ़ गया। खलीफा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पकड़ो उसे, किसी कीमत पर जिंदा न बचने दो। एक दजले के किनारे घोड़ों की दौड़ शुरू हुई। रात अंधेरी थी मगर पानी चांदनी से चमक रहा था। सईद भागता जा रहा था, हाथ में संदूक, दिल में दुआ की, अल्लाह अगर मैं न पहुंच सकूं तो ये राज तू खुद पहुंचा देना। एक नेजा करीब से गुजरा, दूसरे ने बाजू छेद दिया, मगर वो रुका नहीं। पानी के करीब पहुंचकर उसने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। जैद भाई, अमानत तुमसे ली थी, अब तुझ तक वापस जा रही है। उसने संदूक को दरिया में फेंक दिया। पानी ने उसे फौरन निगल लिया और इसी लम्हे बिजली चमकी। सिपाहियों ने देखा कि दजले के ऊपर रोशनी का एक हाला सा बन गया है। सईद गिरकर बेहोश हो गया। सिपाहियों ने उसे पकड़ा मगर संदूक का कोई निशान ना मिला। खलीफा के दरबार में खबर पहुंची, जहां पना राज फिर से गायब हो गया। खलीफा ने चीख कर कहा, दजला मेरा दुश्मन बन चुका है। वजीर ने खामोशी से कहा, दजला खुदा का पैगाम्बर है, बादशाह का नहीं। शहर में अगले दिन एक नई बात फैली, दजला का राज अब भी जिंदा है। लोगों ने जैद और सईद के नाम को ईमान की अलामत बना लिया। महफिलों में कहा जाने लगा, खलीफा के तख्त डूब जाते हैं मगर सच कभी नहीं डूबता। सुबह बगदाद पर नहीं थी मगर फजा भारी। शहर में खौफ फैला हुआ था। सिपाही हर गली में घूमते, हर मदरसे में तलाशी लेते, हर कातिब, आलिम और तालिब इल्म से एक ही सवाल पूछते, राज़े दजला कहाँ है? मगर अब वो राज किताबों में नहीं, दिलों में छुप चुका था। जैद और सईद की कुर्बानी ने शहर के नौजवानों के अंदर एक नई आग जला दी थी, इल्म की, ईमान की और सच बोलने की। मदरसा दारुल कुतुब के अंदर चंद तालिब इल्म इकट्ठे थे। उनके दरमियान इमाम ज़ैनुद्दीन बैठे थे, जिनके चेहरे पर वक्त का साया और ईमान का नूर एक साथ था। उन्होंने आहिस्ता कहा, वक्त आ गया है कि तुम इल्म को छुपाओ नहीं, फैलाओ। ये वो वक्त है जब कलम से तलवार ज्यादा खतरनाक हो जाती है। एक नौजवान खड़ा हुआ, नाम अहमद था। उस्ताद, अगर खलीफा ने सच को जुर्म करार दे दिया तो क्या हम मुजरिम हैं? इमाम ने कहा, अगर जुर्म ये है कि हम खुदा से नहीं डरते तो हाँ, हम सब मुजरिम हैं। इसी लम्हे मदरसे के दरवाजे पर दस्तक हुई। सिपाही अंदर घुसे, हाथों में खलीफा का हुक्म, नामा, हर वो शख्स जो राज़े दजला के मुतल्लिक कुछ जानता है दरबार में हाजिर हो। अहमद ने इमाम की तरफ देखा। इमाम ने मुस्कुरा कर कहा, जाओ लेकिन छुको मत। अहमद आगे बढ़ा। दरबार के हॉल में खलीफल मोतसम बैठा था, चेहरे पर रोब मगर आंखों में बेचैनी। उसके सामने वही संदूक रखा था जो 2 दिन पहले दरिया से निकला था। अब वो खुला हुआ था मगर खाली। तुम अहमद हो? खलीफा ने पूछा। हाँ जहां पना। तुम्हारे उस्ताद ज़ैनुद्दीन ने क्या सिखाया तुम्हें? ये कि इल्म खुदा की अमानत है, बादशाह की नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। खलीफा ने कहकहा लगाया, बहुत खूब, अमानत अगर खुदा की है तो मैं उसका नायब हूँ। अहमद ने सर उठाया, लेकिन नायब को भी हिसाब देना होता है। खलीफा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। ये गुस्ताखी है, ये वही सच है जो दजला ने बोला था। जहां पना। दरबार में हलचल मच गई। वजीर ने आहिस्ता कहा, जहां पना आपके खिलाफ हुआ तेज हो रही है, लोग आपको जालिम कहने लगे हैं। खलीफा ने कहा, मैं बगदाद का बादशाह हूँ, खुदा नहीं। वजीर बोला, यही मसला है, आप ये बात भूल चुके हैं। इसी
दौरान महल के बाहर एक हुजूम जमा हो गया। लोग कुरान उठाए अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। इनके दरमियान सईद का नाम गूंज रहा था और हर जबान पर एक ही जुमला था, जो दजला ने छुपाया अब वो हम जाहिर करेंगे। खलीफा ने खुफिया तौर पर हुक्म दिया, हुजूम पर तेरों की बारिश कर दो। लेकिन सिपाही झिझक गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना हम इन पर तेर नहीं चला सकते जो कुरान उठाए खड़े हैं। खलीफा चीखा, मैं हुक्म देता हूँ। सिपाही ने नजरें झुकाकर कहा, हम सिर्फ खुदा के हुक्म के पाबंद हैं। ये सुनकर खलीफा के कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा जैसे तख्त नीचे से हिल गया हो। फिर अचानक महल के अंदर से चीखों की आवाज आई, दजला का पानी महल में दाखिल हो रहा है। खलीफा के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। वो भागकर खिड़की तक पहुंचा। वाकई दरिया का पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। लगता था जैसे दजला खुद दरबार में फैसला सुनाने आ रहा हो। वजीर ने घबरा कर कहा, ये खुदा का गजब है, जहां पनाह, तौबा कर लीजिए। खलीफा ने थरथराती आवाज में कहा, मैंने कब तक जुल्म किया है, क्या अब बख्शिश मुमकिन है? वजीर ने कुरान की आयत पढ़ी, बेशक खुदा तौबा कबूल करने वाला है जब दिल सच कहे। खलीफा जमीन पर गिर गया। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए, मैंने तख्त के लिए हक छुपाया, अब हक के लिए तख्त छोड़ता हूँ। उसी वक्त महल के दरवाजे खुले। इमाम ज़ैनुद्दीन और अहमद अंदर आए। खलीफा ने इनके कदमों में सर रखा, मुझे माफ कर दो, मैंने इल्म के खिलाफ जंग की। इमाम ने कहा, हम माफ कर देते हैं, मगर याद रखो तख्त गुनाहों से नहीं तौबा से कायम रहता है। दजला का पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे हटने लगा। खलीफा ने ताज उतारकर इमाम के कदमों में रख दिया। बगदाद अब तुम्हारे इल्म के सपुर्द है। इमाम ने कहा, बगदाद मेरा नहीं खुदा का है। शहर में पहली बार अजान की आवाज इतनी बुलंद गूंजी कि दरिया भी खामोश हो गया। लोग घरों से निकले, एक दूसरे को गले लगाया। बाजारों में कुरान की तिलावत होने लगी और मस्जिद जामे के दरवाजे पर लिख दिया गया, सच को दजला ने नहीं डुबोया, दजला ने सच को जिंदा किया। दजला का पानी पुरसुकून हो चुका था, जैसे बगदाद की रूह को सुकून मिल गया हो। शहर के ऊपर सुबह की रोशनी नरम चांदी की तरह बिखरी हुई थी। बाजारों में ताजिर अपने दुकानों के बाहर कुरान की आयात लिखने लगे। मदरसों में बच्चे सिद्क को अमानत के असबात पढ़ने लगे और मस्जिद जामिया की मीनारों पर फजर की अजान इस तरह गूंजी जैसे फजा में ईमान का अहद ताजा हो गया हो। दजला के किनारे एक छोटे से हुजरे में बैठा था। दाढ़ी बड़ी हुई, चेहरे पर नदामत की लकीर और आंखों में वो आंसू जो कभी बह ना पाए थे। वो हर रोज दरिया के पानी को देखता और कहता, ए दजला, तूने वो सच दिखाया जो मैंने छुपाया। काश मैं जल्दी समझ देता कि तख्त आरजी है मगर ईमान दायमी। शहर में अब नई क़ियादत थी, इमाम ज़ैनुद्दीन। उन्होंने बादशाहत की जगह शौराई निजाम कायम किया, जिसमें आलिम, ताजिर, सिपाही, आम लोग सब शरीक थे। कोई महल नहीं, कोई तख्त नहीं, बस इल्म की मजलिसें, सदाकत के फैसले और अदल के चिराग। एक दिन वो मजलिस में बोले, बगदाद को तलवार ने नहीं कलम ने जिंदा रखा है। अब कलम को फिर खुदा के हुक्म से चलाना है, न दुनिया के खौफ से, न बादशाह के हुक्म से। लोगों ने कहा, इमाम अगर कभी फितना लौट आया तो? इमाम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा, फिर दजला बोलेगा। इसी दौरान अहमद और सईद दरिया के किनारे बैठे थे। हवा में खजा की खुशबू थी और दरिया का शोर एक नगमे की तरह सुनाई दे रहा था। सईद ने आहिस्ता कहा, अहमद मेरा भाई जैद अगर आज जिंदा होता तो बगदाद देखकर खुश होता। अहमद ने जवाब दिया, जैद जिंदा है, वो हर इस दिल में है जो सच बोलने से नहीं डरता। सईद ने दरिया की लहरों में नजरें जमा दी। अचानक उसे लगा जैसे पानी के अंदर रोशनी सी चमक रही हो। वो करीब गया और दरिया के किनारे मिट्टी में कुछ धंसा हुआ देखा, एक पुराना संदूक। वही संदूक। अहमद ने हैरत से कहा, ये तो वही है जिसे तूने फेंक दिया था। सईद के हाथ कांपने लगे। उन्होंने संदूक खोला। अंदर जैद की तहरीरें थी, खुश्क मगर महफूज। पहले सफे पर लिखा था, अगर कभी बगदाद अंधेरा हो जाए तो ये तहरीरें पढ़ना, क्योंकि उनमें रोशनी नहीं ईमान बंद है। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। ये वही राज है जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया। सईद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये वो राज है जिसने हमें जिंदा रखा। उन्होंने वो तहरीरें इमाम के पास पहुंचाई। इमाम ज़ैनुद्दीन ने उन्हें मस्जिद जामे के सबसे ऊंचे स्तून के नीचे दफन करवाया। फिर कहा, ये राज दजला ने हमें दिया और अब हम उसे वापस उसी जमीन के सुपुर्द कर रहे हैं जिसने उसे जन्म दिया। जब तक बगदाद में सच बाकी है, ये राज भी जिंदा रहेगा। वक्त गुजरता गया, साल बीत गए। बगदाद फिर इल्म व फन का मरकज बन गया। दजला के किनारे
मदरसे, कुतुब खाने और मकतब खुल गए। जैद, सईद, अहमद और इमाम के नाम तारीख के सफ़हों में दर्ज हो गए और लोगों ने अपने बच्चों को वही सबक सिखाया जो इस कहानी ने दिया था। जुल्म के मुकाबले में खामोश रहना सबसे बड़ा गुनाह है। एक रात जब शहर सो रहा था, एक मुसाफिर बगदाद में दाखिल हुआ। उसने दरिया के किनारे चराग जलता देखा। करीब गया तो पत्थर पर लिखा था, ये वो जगह है जहां ईमान ने जबान पाई थी। मुसाफिर ने चराग के शोले को देखा। वो दजले के पानी से झिलमिलाता था मगर बुझता नहीं था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, सच कभी नहीं मरता, बस वक्त लगता है उसे पहचानने में। हवा में अजान की मधम सदा गूंजी। दजला ने हल्का सा शोर किया। चांदनी पानी पर बिखरी और बगदाद की फजा में वही नूर फैल गया जो कभी जैद के दिल में था। कहानी खत्म नहीं हुई क्योंकि हर वो दिल जो सच बोलता है वो राज़े दजला का एक नया सफ़हा लिखता है। अगर आप चाहते हैं हम ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियां लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके इस काफिले के साथी बन जाएं।